गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स डायरेक्टिंग में अभी तक हम डायरेक्टिंग का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस उन पर डिस्कशन कर चुके हैं। उसके एलिमेंट्स के बारे में भी हमने जान लिया है। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं, 4 पिलर्स हैं जिन पर डायरेक्टिंग टिका हुआ है। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम ये जो 4 पिलर्स हैं वन बाय वन इन पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट है सुपरविजन। ठीक है, आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट है सुपरविजन। तो इस सुपरविजन है क्या, पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बता दूं। स्टूडेंट, सुपरविजन में आपको 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 एक है सुपर और दूसरा है विजन। मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं। सुपर का मतलब ओवर एंड अबव, यानी कि वो सुप्रीम, जैसे कि हम बात करते हैं सुप्रीम पावर, यानी कि एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा। और विजन का मतलब है देखना, यानी कुछ अलग से देखना, एक्स्ट्रा देखना, यानी कि उन पर नजर रखना। यानी कि सुपर मतलब ओवर एंड अबव, यानी कि ऊपर वाला। विजन मतलब देखता है, यानी कि ऊपर वाला जब नीचे वालों को देखता है, दैट इज कॉल्ड सुपरविजन। सुपरविजन जो है ये एक डाउनवर्ड प्रोसेस है, यानी कि ऊपर बैठा आदमी नीचे वालों को देखेगा। इसमें कौन ऊपर वाला, यानी कि मैनेजर्स या टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट को देखेगा और उनको सुपरवाइज करेगा, मॉनिटर करेगा, देखेगा कि वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द टर्म supervision can be understood in 2 ways. Firstly, it can be understood as an element of directing, and secondly as a function performed by the supervisor in the organization hierarchy. ठीक है, तो सुपरविजन जो है ये एक डाउनवर्ड प्रोसेस है, यानी कि जो सुपरविजन करता है वो कौन हुआ, सुपरवाइजर हुआ। ठीक है, तो सुपरवाइजर कौन होता है, उसके काम क्या है, जरा देखें। क्यों सुपरविजन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आइए इस बात पर नजर डालते हैं। सुपरवाइजर मेंटेन्स डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द वर्कर्स। सुपरवाइजर का काम है कि वो डे टू डे यानी एवरी डे अपने वर्कर्स के साथ में कॉन्टैक्ट करे, उनके पास जाए, उनको देखे, उनके साथ में फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए। एक गुड सुपरवाइजर एक्ट एज ए गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू द वर्कर्स। एक अच्छा सुपरवाइजर जो होता है वो एक गाइड की तरह होता है, एक दोस्त की तरह होता है, एक फिलोसोफर भी तो होता है, यानी कि काम करने का तरीका समझाता है और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना करके रखता है। क्योंकि अगर सुपरविजन और वर्कर्स में अगर डिस्टेंस आ गया तो वर्कर्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स सुपरवाइजर को बताएंगे नहीं और काम बंद हो जाएगा या वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है तो वर्कर्स किससे कहेंगे, सुपरवाइजर से ही कहेंगे। तो सुपरवाइजर का काम एक हेल्दी, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना। ठीक है, नेक्स्ट, सुपरवाइजर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन वर्कर एंड द मैनेजमेंट। ही कन्वेज मैनेजमेंट आइडियाज टू द वर्कर ऑन वन हैंड एंड वर्कर प्रॉब्लम टू मैनेजमेंट ऑन अदर हैंड। सुपरवाइजर जो है वो एक लिंक है, किसके बीच का, एक मैनेजमेंट के और वर्कर्स के बीच का। सुपरवाइजर का काम क्या है कि जो भी पॉलिसीज हैं, ठीक है, या रूल्स हैं या आइडियाज हैं मैनेजमेंट के, वो वर्कर्स को कन्वे करना, और दूसरी तरफ उसका काम है कि वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैनेजमेंट तक पहुंचाना। क्योंकि दोनों ही तरह का, तो इस तरह से वो देखो वो बीच का एक लिंक की तरह एक रोल प्ले करता है। ठीक है, जिससे कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजमेंट में और वर्कर्स के बीच में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कौन करता है, डेफिनेटली सुपरवाइजर। क्योंकि दोनों तरफ की बातों को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, जिससे कि वर्क जो है वो फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहे। नेक्स्ट, सुपरवाइजर प्लेज ए की रोल इन द मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स प्लेस्ड अंडर हिज कंट्रोल। He sort out internal differences and maintains harmony among the workers. सुपरवाइजर का ये भी काम है कि वर्कर्स के बीच में भी यूनिटी बना करके रखे,
मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में तो यूनिटी बनानी ही है, एक ब्रिज का काम तो वो करना ही है, लेकिन वर्कर्स के बीच में भी यूनिटी बनानी है और उनके बीच में इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करना है कि सब लोगों के बीच में आपस में फ्रेंडली बिहेवियर हो, एक दूसरे के साथ खड़े रहे प्रॉब्लम के टाइम पर। और अगर इस तरीके की यूनिटी बन जाएगी तो वो लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मान लीजिए किसी की प्रॉब्लम है तो उसे कोई दूसरा काम कर देगा, किसी दिन उसको प्रॉब्लम हुई तो जिसके लिए पहले उसने काम किया अब वो काम करेगा। तो इस तरह से बीच में ना इस तरह का एक एटमॉस्फेयर बना के रखना है कि सब एक दूसरे के लिए वो खड़े रहें। नेक्स्ट है सुपरवाइजर एंश्योर्स परफॉर्मेंस of worker according to the target set. He takes responsibility to task achievement and motivates for workers effectively. सुपरवाइजर का काम है कि जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं उनको वो बताए, उनको परफॉर्म करने के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करे, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो काम बताने के साथ साथ उनको मोटिवेट भी करे। देन कैसे, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कैसे काम करना है, कब करना है, तो ये सारी बातें उसको बताना, मोटिवेट भी करना है वर्कर्स को। मोटिवेशन के लिए अभी टेक्निक्स हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, आगे वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो केवल सुपरवाइजर का काम हार्मनी का ही नहीं है, उसके अलावा वो उसको काम भी कराना है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स को बताए और एक ऐसा एटमॉस्फेयर या ऐसे इस तरह से उन्हें मोटिवेट करे कि वो काम इफेक्टिवली हो जाए। नेक्स्ट है सुपरवाइजर प्रोवाइड्स ए गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग यस टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज। ए स्किल्ड एंड नॉलेजेबल सुपरवाइजर कैन बिल्ड एफिशिएंट टीम ऑफ वर्कर्स। जो सुपरवाइजर होता है वो एक तरह से टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स भी देता है। इनको हम ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग के अंदर मान सकते हैं, क्योंकि जब वर्कर्स काम कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम बीच बीच में उनको ट्रेनिंग की, कहीं अगर वो गलती कर रहे हैं तो सुपरवाइजर का काम है उनको बताना काम को किस तरह से करना है। अगर कोई एम्प्लॉय नहीं कर पा रहा है उस काम को तो टाइम टू टाइम उसको काम सिखाना, ये भी एक सुपरवाइजर का काम है। और एक अच्छा सुपरवाइजर की यही पहचान है कि वर्कर्स को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मशीन ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, काम को करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सुपरवाइजर वो बताए उन लोगों को काम कैसे करना है। तो इससे क्या होगा, अच्छे रिलेशंस भी मेंटेन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, supervisor leadership plays a key role in the influencing the workers in the organization. A supervisor with good leadership quality can build a high morale of the workers. अगर सुपरवाइजर अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है, एक अच्छा स्पीकर भी है और नॉलेजेबल भी है, अच्छी पर्सनैलिटी भी है, तो एक लीडर का रोल भी प्ले कर सकता है। और अगर वर्कर्स को सुपरवाइजर में फेथ हो जाएगा तो वो सुपरवाइजर के ऑर्डर्स देने पर या ऑर्डर देने से पहले केवल कहने पर ही सारे काम कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अगर उनको लगेगा कि हाँ ये हमारा लीडर है, ये हमारे इंटरेस्ट की बात करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की बात करेगा, तो उसमें वर्कर्स का जो मोरल है वो हाई होगा। उन्हें लगेगा कि हाँ हमारे साथ भी कोई खड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके से सुपरवाइजर को ये रोल प्ले करना है। A good supervisor analyzes the work performed and gives feedback to the workers. He suggests ways and means of the developing work skill. एक अच्छा सुपरवाइजर का काम ये सबके साथ में ये भी है कि वो जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके वर्क को एनालाइज करे। अगर किसी में कुछ शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं, कोई वर्कर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसको मोटिवेट करे या करेक्टिव मेजर्स ले, या जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करे। ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग से बात करने की जरूरत है, उससे बात करे, मोटिवेट करे। तो एक अच्छा सुपरवाइजर एक एनालाइजर भी हो सकता है, यानी कि वो एनालिसिस उसको जो भी वर्क हुआ है उसको करना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा एक सुपरवाइजर जो एक एलिमेंट है हमारा डायरेक्टिंग का। सुपरवाइजर क्या है, सुपरवाइजर का क्या इंपॉर्टेंस है, यह आज हमने डिस्कस कर लिया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।